प्रभु में आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार और शालोम। शालोम। आइए प्रियो, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का और आज के मनन में चले। आज के मनन का पद है मरकुस 4 उसका 39, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। मित्र, इस घटना पर हम लोग अक्सर विचार करते रहते हैं। अक्सर आपने इसको सुना होगा। ये उस समय की घटना है जबकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वह नाव में सो रहा था और बड़ी विकराल, बड़ी भयंकर आंधी आई और सोचिए कि हालत ये होगी कि नाव डूबने लगी। चेलों के व्यवहार पर मुझको आश्चर्य होता है। लिखा है कि उन्होंने उसको सोते हुए में से जगाया और कहा, हे स्वामी, हमें हमें बचा, क्योंकि हम नाश हुए जाते हैं। उसने ये कहा था। उसका मतलब कि आंधी जो है वो काफ़ी विकराल थी। वो काफ़ी विकराल थी। नहीं तो मछुआरों को इतनी ज़्यादा चिंता नहीं होती। जीवन भर उन्होंने झील में अपना समय काटा था। आंधी को, हवा को, सारी बातों के रुख को वो जानते थे। उनको पता था कि आंधी कितनी बड़ी हो सकती है। लेकिन यदि वो यीशु मसीह को उठाने लगे झकझोर कर और यदि वो कहें कि स्वामी हम नाश हुए जाते हैं, उसका मतलब उनका अनुभव उनको बता रहा था कि ये जो तूफान है ये कोई सामान्य तूफान नहीं है और इसमें डूबने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। उनको ये लगा होगा। यही वजह है कि उन्होंने जाकर के यीशु मसीह को उठाया। मुझे आश्चर्य होता है फिर भी चेलों के व्यवहार पर, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा किए गए बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखे थे। ये कोई पहली बात नहीं है कि आंधी और तूफान के अंदर वो घिर गए थे। यहाँ देखते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े चमत्कार देखे थे, जैसे अंधे का देखना, कोढ़ी का शुद्ध होना, मुर्दे का जिंदा होना। ऐसे असंख्य चमत्कार उन्होंने देखे थे। वे इसकी सामर्थ्य को जानते थे। लेकिन जब संकट आया तो उनका विश्वास हवा हो गया। इसको बोलते हैं काफूर हो गया, है ना, हवा हो गया। मेरे विचार से मुझको ऐसा लगता है कि इतने चमत्कारों को देखने के बाद देख रहे हैं आंखों से ना कि कोढ़ी शुद्ध हो गया वहीं खड़े खड़े, अंधा देखने लगा, मुर्दा जिंदा हो गया, पानी को उसने दाखरस बना दिया। इतने बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के बाद मुझको ऐसा लगता है कि उनका ये व्यवहार थोड़ा सा जरा अव्यावहारिक है, क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए था अगर इतने बड़े बड़े चमत्कार हमने देखे हैं तो यीशु मसीह को ना भी उठाएं तो पिता हमारी चिंता करेगा। मेरे प्रिय, लेकिन उन्होंने उसको उठाया। उनको विश्वास करने की जरूरत थी कि यदि परमेश्वर का पुत्र स्वयं यहाँ पर है तो आंधी कितनी भी विकराल क्यों ना हो जाए वो डूब नहीं सकते। लेकिन मेरे मित्र, ये इंसानी स्वभाव है। जब संकट आता है तो हम प्रभु की सामर्थ्य को भूल जाते हैं। अभी सुनिए, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूँ। हमने आज मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ा था कि यीशु ने आंधी को डांटा। और क्या क्या ऐसे ही है? क्या सच में उसने आंधी ही को डांटा? और एक बार पढ़ेंगे मरकुस आज का जो शुरू का पद था। जी। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह और थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। लेकिन अभी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सच में ऐसे ही था? आइए एक और पद को देखें। यदि उस पद को देखेंगे तो एक पद को आप देखें, मत्ती 8 उसके 26 में उसने क्या कहा, देखिए जी। हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ, दोनों पदों में बहुत ही बुनियादी अंतर है। अगर ध्यान दें तो जो मत्ती का पद है उसमें लिखा है उठकर उसने आंधी को डांटा, है ना, आंधी को डांटा। लेकिन यहाँ जब आ गए, जब इस समय हम मत्ती में आ जाते हैं तो मत्ती में यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती में क्या कहा उसने, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। यहाँ पर एक बात दिखाई पड़ रही है, आंधी से पहले उसने चेलों को डांटा। उसने अल्पविश्वासियों बोला, अविश्वासियों नहीं बोला। उसने कहा अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो। उसने पहले चेलों को डांटा, उसके बाद उसने आंधी और पानी को डांटा। तो मत्ती के अनुसार उसने पहले चेलों को डांटा और इस समय यदि देखें मरकुस के अनुसार तो उसने आंधी को डांटा। अब इस समय ध्यान दीजिए मित्रों, आज तक शायद हमारी प्रार्थना ये रही है, हे प्रभु इसे डांट, उसे डांट, दुष्ट आत्मा है वो मेरे विरोध में है उसको डांट। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े, उनको डांट। आज तक हमारी प्रार्थना ऐसी रही है। लेकिन आज तक हमने शायद ऐसी प्रार्थना नहीं की, हे प्रभु मुझे डांट,
हे प्रभु मुझे डांट। आज के दिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद हमारा जीवन गुजर गया, प्रभु तू इसको डांट, तू उसको डांट, इसको डांट, लेकिन आज के दिन क्यों ना कहें प्रभु, आज के दिन कहना चाहता हूँ मुझे डांट, मुझे देख कि मुझ में कोई कमी तो नहीं है, मुझ में देख कि मेरे अंदर कोई बुरी चाल तो नहीं है, मुझे देख कि मैंने अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं किया जो आपको नहीं भाता। इसको उसको बाद में डांटे प्रभु, लेकिन पहले मुझको डांट कि मैं एक सही जीवन में सही चाल को चल सकूं। राजा दाऊद की तरह हमको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। भजन संहिता 139 और उसके 24वें पद में देखिए राजा दाऊद क्या कहता है। हे परमेश्वर, मुझे जांच और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। राजा दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर मुझे जांच और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है। आज तक हमने जीवन बिता दिया ये देखने में कि किसी और में क्या बुरी चाल है, किसके घर के अंदर क्या चल रहा है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बेटी क्या कर रही है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, जीवन बिता दिया। लेकिन क्या दाऊद की तरह हम प्रार्थना नहीं कर सकते, मुझे जांच। आज के बाद से आइए अपने आप को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और ये कहें, दूसरों को तो तू जांचता है, तू जांचने वाला परमेश्वर है, लेकिन मुझे जांच और मुझे बता कि मुझ में कोई बुरी चाल तो नहीं है। और एक काम कर, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। संभवतः अनंत के मार्ग से यहाँ पर अर्थ है अनंत जीवन के मार्ग में। अनंत जीवन के मार्ग में हम सबको ही कहते हैं, हमने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया, हम अनंत जीवन हमारा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलता है दाऊद, अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे प्रियो, न्याय करने का अधिकार मुझको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह के हाथ में है। वचन बहुत अच्छा कहता है कि समय से पहले किसी का न्याय ना करो। तो वो समय कब आएगा? वो समय नहीं आएगा, वो समय तो तब आएगा जबकि प्रभु आएगा, क्योंकि लिखा है कि तब हरेक के कामों की उसके अनुसार प्रशंसा होगी। वी मे नॉट बी नोइंग कि जिसको हम सोचते हैं बहुत पीछे है आत्मिक दौड़ में, शायद आत्मिक दौड़ में हमसे बहुत आगे हो, और जब रैप्चर का समय है तो पता चले हमसे पहले वो उठा लिया गया। हम नहीं जानते जिसको हम अशुद्ध कर रहे हैं, उसको शायद परमेश्वर ने अपने दृष्टिकोण से हो सकता है शुद्ध ठहराया हो, या हो सकता है कि शुद्ध वो ठहराएगा। क्योंकि एक उदाहरण मुझको याद आता है, जब पतरस ने वो स्वप्न देखा कि बहुत सारे पशु एक चद्दर में उतर रहे हैं, और जब परमेश्वर ने उसको कहा, जब प्रभु ने उसको कहा उठ मार और खा, तो उसने कहा मैंने कोई अशुद्ध वस्तु को हाथ भी नहीं लगाया प्रभु, मैं तो अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूता। तो क्या कहा था परमेश्वर ने? जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तो अशुद्ध मत ठहरा। मुझको ऐसा लगता है, शायद मुझको नहीं पता, जिसको मैं भी अशुद्ध कह रहा हूँ, क्या पता इसी समय वो मन फिरा ले और परमेश्वर की दृष्टि में वो शुद्ध हो जाए, तो मेरा कहना कहाँ गया? इससे बहुत अच्छा है कि हम एक बात को कहें, हम ऐसा कहें कि प्रभु इससे पहले कि किसी और को इससे पहले कि तू किसी और को डांट। बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, ऐसा है वैसा है, षड्यंत्र हो रहा है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। हाँ प्रभु उनको डांट, दुष्ट आत्माओं को रोक, वो अंधकार की ताकत को भेजता है, वो काला जादू भेजता है, वो पीला जादू भेजता है ना, कुछ भी हम बोलते होंगे। लेकिन आज के दिन कहें प्रभु किसी और को जांचना तो आपका काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ इससे पहले कि किसी और को डांट, तू मुझको डांट। परमेश्वर हम में से हर एक को आशीष दे। और मैं चाहता हूँ सच में एक नए रास्ते पर हम चलना शुरू करें, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और कहें कि प्रभु सबसे पहले तू मुझको बदल। मुझको याद आता है इस समय चीन की एक घटना है। हडसन टेलर चीन के अंदर वो बहुत बड़ा एक कलीसिया का संस्थापक बना। उसको कहते हैं कि चीन की कलीसियाओं का पिता, और हजारों लोग उसके द्वारा यानी प्रभु के पास आए। ही वॉज ए मिशनरी टू चाइना। एक दिन कोई आया उसके पास, कोई सेवक था या पास्टर था, वो उसके पास आया और उसने उसको कहा कि मुझको ये बताइए कि मैं कैसे एक रिवाइवल को लाऊं, मैं कैसे एक परिवर्तन को लाऊं। मेरी कलीसिया में बहुत कुछ ठीक नहीं है, आपस में लोगों का झगड़ा है, आप तो हजारों लोगों को संभालते, मुझसे तो 50 लोग नहीं संभालते। मैं क्या करूं? मैं परिवर्तन को लाने के लिए क्या करूं? मैं परिवर्तन ला नहीं पा रहा हूं और स्ट्रगल कर करके मैं थक गया, लोग ठीक होते ही नहीं। तो हडसन टेलर ने कहा मेरे साथ चलो। तो एक कमरे में ले गए, उसने उसको एक चौक दिया, है ना, खल्ली जिसको हम बोलते थे, चौक दिया और कहा घुटनों के बल बैठ जाओ। तो घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा कि अपने चारों ओर एक वृत्त खींचो, ड्रॉ अ सर्कल अराउंड यू। उसने खींच दिया, अब वृत्त के बीच में वो बैठा हुआ। तो उसने कहा अब ये प्रार्थना करो कि प्रभु इसको उसको बदल। ये प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ, जो इस समय इस वृत्त के अंदर है, द वन हु इज इनसाइड दिस सर्कल, सेंड द चेंज टू दैट पर्सन।
आप अपने आप के लिए अपने आप की प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझको बदलिए। शायद लोग नहीं बदल सकते, लेकिन लोगों के प्रति मेरा नजरिया तो बदल ही सकता है। मैं तो चेंज हो ही सकता हूँ। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लगातार आपने हम में से हर एक की सहायता की है। आपके जब कमेंट हम पढ़ते हैं, आपके प्रार्थना निवेदनों को देखते हैं, तो ईमानदारी से हम बोलना चाहते हैं, आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के कुछ शब्द के साथ मैं इस समय चाहता हूँ कि समाप्त करूँ। अब मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज के दिन एक नई बात को हमने सीखा है। प्रभु, इससे पहले कि किसी और को डांट, तो मुझको डांट। मुझको नहीं लगता कि ऐसा कोई है जो डांट खाने के लायक नहीं। ऐसा कोई नहीं, हर कोई है। मैं सबसे पहले मुझको अपने बारे कहना चाहता हूँ। मुझे डांट, सबसे पहले मैं चाहता हूँ अपने चारों ओर मैं एक वृत्त बनाऊं और मैं कहूँ इस वृत्त के अंदर जो है उसको तू बदल। और एक छोटी सी कहानी मुझको याद आ गई। धन्यवाद तो दे दिया, लेकिन एक कहानी और मुझको याद आ गई। एक बार एक फकीर ने, एक सूफी फकीर, उसने लिखा कि जब मैं छोटा था तो मैं प्रार्थना करता था कि गॉड यू चेंज द एंटायर वर्ल्ड, ये दुनिया ठीक नहीं है, तू बदल। बहुत बुजुर्ग वो सूफी संत था। उसने लिखा, लेकिन जब मैं जवान हो गया तो मैंने कहा प्रभु दुनिया तो नहीं बदली, लेकिन जो समाज है मेरा, तू उसको बदल। एटलीस्ट दिस सोसाइटी यू कैन चेंज। मैं बहुत दुआ करता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। जब मैं अधेड़ हो गया तो फिर मैंने कहा प्रभु अगर तू इस पूरे समाज को नहीं बदल सकता तो कम से कम मेरे घर को तो बदल दे। एंड ही यूज्ड टू प्रे, प्रार्थना करता था। और अंत में उसने लिखा, आज मैं बुढ़ा हो गया, आज मैं बुजुर्ग हो गया हूँ, और आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु शायद परिवार भी नहीं बदला जैसी मैंने दुआ की, लेकिन अब एक काम कर, तू मुझको बदल दे। एटलीस्ट यू चेंज मी टू थिंक सिंपैथेटिकली फॉर अदर्स, तू मुझको बदल दे। तो आइए, प्रभु आंधी को डांट, उससे अच्छा है प्रभु आंधी से पहले मुझको डांट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार हम आपको कहेंगे इसी प्रकार से बने रहिए, सुनते रहिए, आपको परमेश्वर लगातार आशीष देगा। तो एक बार फिर से सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप सबों को हमारा शालोम। और यीशु मसीह के नाम पर बहुत बहुत नमस्कार। आज्ञा दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर से भेंट होगी। आपको परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आमीन कहेंगे। आमीन। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे।